हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बीएचईएल के स्टॉक के बारे में। तो काफ़ी दिनों के बाद बीएचईएल पे एक वीडियो बना रहा हूँ एंड कह सकते हैं कि यहाँ पर बीएचईएल के अंदर जो मूव आता हुआ देखने को मिला है, मैं लगातार इस स्टॉक को फॉलो करता रहता हूँ। बट जिस प्रकार से दोस्तों लास्ट एक महीने के अंदर बीएचईएल ने एक दौड़ लगाई है, या फिर कहूँ स्पेशली दिस वीक के अंदर, आई थिंक बहुत इंप्रेसिव मूव बीएचईएल में आने की तैयारी है। क्यों आने की तैयारी है, इसके पीछे कुछ रीजंस भी है। सरकार की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर जो है दोस्तों कंपनी को मिल सकता है एंड क्या 70 रुपये के पार अब निकलता हुआ देखने को मिलेगा बीएचईएल आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। लगातार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बीएचईएल के स्टॉक में गिरावट हो जाती थी, स्टॉक कोशिश करता था बट बढ़ नहीं पाता था। बट इस बार क्या लग रहा है कि बीएचईएल जो है वो बढ़िया करता हुआ देखने को मिल सकता है एंड पावर स्टॉक्स में अब बीएचईएल की बारी है जो चलता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बात करेंगे टारगेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो दोस्तों आज बीएचईएल ने क्लोजिंग दी 64 रुपये 10 पैसे पे, 1 रुपये 5 पैसे बढ़ता हुआ देखने को मिला। 1.67% की बढ़िया तेजी बनी। आज का हाई अगर आप देखेंगे तो 65 रुपये 10 पैसे का बनता हुआ देखने को मिला। ओपन 63.85 का, लो 63.45 का, यानी कह सकते हैं कि वो जो तेज़ी बहुत ज़्यादा आ रही थी वो एग्जैक्टली तो कायम नहीं रही, क्योंकि 63.85 का तो आज का ओपन ही था, 64.10 पे बंद हुआ है। लेकिन इस पूरे हफ्ते में आप नोट करेंगे तो 6.30%, एक महीने में 22% के रिटर्न्स, और लास्ट 6 मंथ्स में अब आपको देखने को मिलेगा 25% तक के रिटर्न्स जो है वो बीएचईएल का स्टॉक डिलीवर कर रहा है। एंड मैं अगर इसकी लोज से नापूं ना तो ऑलमोस्ट स्टॉक 50% के करीब आपको रैली भी करता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ से एक लो था 52%, समझिए 22 रुपये बढ़ता हुआ देखने को मिला है 20 जून से 9 सितंबर के बीच में। 50% के लगभग रिटर्न से ज़्यादा आपको स्टॉक ने डिलीवर कर दिए हैं। तो देखिए, इतनी बड़ी तेजी के पीछे की कारण क्या है उसको हम जानने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। तो मैं जो बात करूंगा वो सारी फैक्ट्स पे करूंगा। बाद में बात करेंगे जो ऑर्डर मिला है, ऑर्डर मिल सकता है सरकार से, वो भी अपना आप एक न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके बाद भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बीएचईएल को आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो बीएचईएल कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। 22,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की, 22,000 करोड़। आज 64 रुपये 20 पैसे पे बंद हुआ है, लेकिन अभी स्टॉक अगर आप देखेंगे अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड करता है। 76 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, 64 रुपये पे ट्रेड करता है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आर वेरी पुअर। 1.87% का, 1.67% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 2.93% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आई थिंक बहुत खराब है, बहुत बहुत खराब है। बावर हफ्तों का ही 80 रुपये का था, अभी 64 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 22,900 करोड़ के आसपास की, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास की दोस्तों कंपनी की सेल्स थी। उसमें से 706 करोड़ का मुनाफा। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे कंपनी की दोस्तों 131% है। इंडस्ट्री की पीई 28.6 की, स्टॉक का ईपीएस 2 का, प्रॉफिट ग्रोथ 131 की, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 498 करोड़ का। तो जो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पर बीएचईएल अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है जो अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड करती है। प्रोस कौन समझिए, अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करती है, एक सबसे बड़ा प्रो। यानी अच्छी बात। डेटर डेज, कंपनी अपने डेटर डेज आपको जो है वो कम करती हुई देखने को मिली है, फ्रॉम 86 टू 52। कॉन्स क्या है? सेल्स, जो कंपनी की दोस्तों सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी पुअर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी पुअर रहा है। कंटीजेंट लाइबिलिटीज 6,806 करोड़ की है। अर्निंग्स आई है, लेकिन इसमें अदर इनकम जो है वो 415 करोड़ की है। अदर इनकम बेसिकली दोस्तों जो आती है वो हो सकता है कि सेल ऑफ एसेट से आती हुई देखने को मिले, या तो कंपनी की वो वन टाइम इनकम होती है, इसलिए वो अदर इनकम में दिखती है। तो वो इसलिए 415 करोड़ आती हुई देखने को मिली। वो एक नेगेटिव है, बेसिकली नेगेटिव भी नहीं कह सकते, ठीक है, जो आता हुआ देखने को मिला है। अभी दोस्तों जब बीएचईएल के नंबर्स निकल गए थे तो डेफिनेटली फिर से लॉस में आ गई थी। बट अगर आप इसमें होल्डिंग्स देखेंगे तो प्रमोटर्स 63.17%। प्रमोटर्स कौन है? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपको इसके प्रमोटर रहती हुई देखने को मिलती है। एफआईएस अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, 4.22% कर दी है। डीआईएस के पास करीबन 12.59% की हिस्सेदारी है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पब्लिक 20.02% इसमें अपनी स्टेक जो है वो रखती है। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों कि बीएचईएल आखिर यहाँ से कहाँ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको याद ही होगा, हाल ही में नोमुरा की रिपोर्ट निकल के आई बीएचईएल पे। उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि जो बीएचईएल है वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाता हुआ देखने को मिलेगा। एस्टिमेट जरूर कम कर दिया, लेकिन नोमुरा आप समझिए एक समय पे टारगेट दिया था 27 रुपये का, कितने का? 27 रुपीज़ का, और उस टारगेट को दोस्तों बढ़ा के 65 रुपये कर दिया। उन्होंने भली रेटिंग दोस्तों यहाँ पे जो न्यूट्रल थी उससे रिड्यूस कर दी, लेकिन टारगेट बढ़ा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँगा कि ब्रोकरेज को कोई समझ नहीं सकता है।
ब्रोकरेजेस क्या कहती है वो उनको ही पता रहता है। वो टारगेट्स को बढ़ा देती है बट रेटिंग रिड्यूस कर देती है, रेटिंग रिड्यूस कर देती है, उसके बाद भी कहती है कि हम टारगेट्स बढ़ा रहे हैं। तो मैं पहले भी आपको ये कहता था, अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो मैंने बीएचएल पे काफ़ी बार देखी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई, उनको यहाँ पे कवर किया, बट एक ही बात करिए कि कभी ज़्यादा आपको इन पे फोकस नहीं करना चाहिए, बिकॉज इनके टारगेट्स जो है वो काफ़ी बदलते हुए देखने को मिलते हैं और वही आपको लगातार देखने को मिलता है। उन्होंने क्या कहा देखिए यहाँ पे कि रिवाइवल आ सकता है थर्मल ऑर्डरिंग में और एक की अपसाइड रिस्क है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि जो एस्टिमेट है नियर टर्म के अंदर टेंडर पाइपलाइन में 9.4 गीगावाट का, जो अनादर 9.4 गीगावाट आ सकता है। उनका मानना था कि बीएचईएल में यहाँ पर डेफिनेटली हम तेजी कर सकते हैं। और ये देखिए, आउट ऑफ 21 एनालिस्ट दैट ट्रैक द स्टॉक, 16 ऑफ देम हैव अ सेल रिकमेंडेशन, 4 हैव अ होल्ड विद वाइल सॉलिटरी एनालिस्ट हैव अ बाय रिकमेंडेशन। तो ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले की। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर सब टारगेट्स जो आ रहे हैं वो बाई साइड पे आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको डेफिनेटली देखिए जिस प्रकार से स्टॉक मूव करता है उस बेसिस पे टारगेट्स देते हैं, तो ज़्यादा फोकस उन पर नहीं करना चाहिए। तो अब हम एक बात करते हैं जो रिपोर्ट निकल के आई है। रिपोर्ट जो आती हुई देखने को मिली है वो आई है 5,000 करोड़ रुपए के टेंडर की। बहुत बड़ा टेंडर आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है और इसके अंदर जो बेनिफिशियरी रहेंगे वो बीएचईएल, टेक्स मैक्रोरेल, इन शेयर्स में दोस्तों बात की जा रही है। ये आती हुई देखने को मिली रिपोर्ट जी बिजनेस की तरफ से, और साफ साफ दोस्तों जो जी बिजनेस की रिपोर्ट में आता हुआ देखने को मिला है उनकी तरफ से यही कहना है कि यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि रेलवेज की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए का टेंडर आने वाले हफ्ते में जाहिर जब वो करेंगे, तो इसमें जो कंपनीज है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी वो बीएचईएल और टेक्स मैक्रो रेल हो सकती है। अनिल सिंघवी जो जी बिजनेस की उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि यहाँ पे बेनिफिशियरी रहती हुई देखने को मिल सकती है। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए लगातार जो ऑर्डर्स है वो कंपनी को मिल रहे हैं, कंपनी की पाइपलाइन में काफ़ी आपको ऑर्डर्स जो है वो रहते हुए देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि देखिए कंपनी जो है वो बढ़िया कर रही है। सी फ्रेंड्स, आपको फोकस करना रहता है हमेशा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में। देखिए आज अगर शेयर बढ़ रहा है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि कल भी बढ़ेगा, गिरता हुआ भी देखने को मिला ही है अनडाउटेडली, ये आपने नोटिस किया ही है। बट एक अच्छी बात दोस्तों, अगर आप देखेंगे, अब अगर आप कंपनी में ढूंढेंगे तो एक बात आपको हमेशा नोट करनी चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है लास्ट कुछ एक साल के अंदर। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि देखिए हर कंपनी का जो भी, जैसे रिसेंट क्वार्टर अभी आपको जून के नंबर्स आते हुए देखने को मिले, राइट? तो आप लास्ट 3 क्वार्टर के नंबर्स को मैच करिए। यहाँ पे आप देखिए कि आज जो नंबर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्या वो पहले साल जो जब आए थे नंबर्स सितंबर से, जैसे कि देखिए ये 4 क्वार्टर्स, राइट, 1, 2, 3 एंड 4, इन 4 क्वार्टर्स को दोस्तों आप मिलाइए और आप देखिए कि हाँ क्या कंपनी ग्रोथ दिखा पा रही है। दोस्तों अगर ग्रोथ दिखा रही है देन हम यहाँ पे डेफिनेटली सोचेंगे कि हाँ कंपनी बढ़िया कर पाएगी, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर्स जो है वो आपको बढ़िया आते हुए देखने को मिले, लेकिन इस बार जब जून का नंबर आए तो वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। क्यों डिसअपॉइंटिंग थे? क्योंकि यहाँ पे कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ देखने को मिल गया जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिकॉज मार्च में कंपनी का मुनाफा 912 करोड़ का था, अभी 180 करोड़ का घाटा आ गया। लेकिन इस पे कंपनी की जब कमेंट्री आई तो उससे आपको समझना पड़ेगा कि क्यों आता हुआ देखने को मिला है, राइट। ये जब नंबर्स निकल के आए थे दोस्तों इसके तो काफ़ी टारगेट्स डाउन साइड के थे, बट स्टॉक अभी बढ़िया क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न साफ साफ एक ही है कि यहाँ पे लगातार दोस्तों जो पावर सेक्टर के ऊपर सरकार का फोकस है ये बढ़िया करते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर लगातार आपको देखने को मिलेगा कि जो कंपनीज है उनको जिस प्रकार से ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो भी एक अच्छा संकेत है। बेसिकली सरकार अभी पीएसयू कंपनीज के ऊपर फोकस करती हुई देखने को मिल रही है, एंड ये अपने आप में एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है इन सब कंपनीज के लिए। अब बात करें अगर दोस्तों बीएचएल के टारगेट्स के बारे में, तो मुझे लगता है कि ज़रूर एक 65 रुपये का रेजिस्टेंस है। अगर एक बार ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि 70 रुपये के लेवल से पहले कितनी बार रुकता है, बिकॉज अगर 65 रुपये का लेवल क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर 66-67 रुपये के आसपास मुझे लगता है कि एक दो बार हो सकता है कि स्टॉक में रुकने की कोशिश हो, लेकिन अगर वो क्रॉस कर गया तो आप मान के चलिए 70 रुपये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जिनके पास ऑलरेडी देखिए एग्जिस्टिंग शेयर्स है, जिन्होंने पहले 70 रुपये के भाव के ऊपर ले रखे थे, अभी तो आपको ये कहूँगा कि होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर पोजीशंस बनी हुई है तो बिल्कुल बने रखिए, क्योंकि यहाँ से जो मूव है वो मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली तगड़ा आएगा और डेफिनेटली अगले हफ्ते स्टॉक्स टू वॉच में भेल रह सकता है। 62 रुपये के अगर नीचे स्लिप होता है ये फिर से, तो फिर यहाँ पर गिरावट बनने के आसार बन सकते हैं, तो क्लोजली वॉच करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आपका क्या मानना है बीएचएल के स्टॉक पर, जो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।